आ पा रहे हैं वहां यूट्यूब का द्वारा मैसेज जा रहा है और बहुत लोग इस मैसेज को सुन के तारीफ कर रहे हैं। अरे पाशा जी, जो बात है आप बताए, बहुत सारे कंफ्यूजन हमारी दूर हो गई। मैसेज अभी हमारे लिए एकदम प्लेन नजर आ रहा है। देखिए, पौलुस की तरह एक सही रास्ता निकालना जानना बहुत जरूरी है। पौलुस के टाइम पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कुरिन्थियों की चर्च में। वो अन्य जाति चर्च थी। यहूदी बोले थे जो अन्य जाति आया इनका खतना करो, नहीं तो हम इनके साथ संगति नहीं करेंगे। तो पौलुस बोला, अरे भाई, खतना अभी शरीर का नहीं होता, खतना अभी दिल का होता है। तो इन्होंने हमारी तरह बपतिस्मा लिए, पवित्र आत्मा पाए हैं, ये लोग, इनका हृदय का खतना हुआ है, अब ये लोग हमारे साथ संगति कर सकते हैं। तो पौल ने वो झगड़े को मिटाया, बड़े प्यार से मिटाया उसको। फिर खाने पीने की चक्कर थी कुरिन्थियों के अंदर, ये खाना वो नहीं खाना। यहूदी लोग दबाव डालते थे अन्य जातियों के ऊपर, या शुद्ध है शुद्ध है, ये नहीं खाना ये नहीं खाना। अब पौल बोलता है, खाना हमें थोड़ी खुदा के पास लेके जाएगा, जो कसाई की इधर बिकता है सब खा सकते थे, प्रार्थना करो और खा लो। हालेलुया। अब यहूदियों को समझाता है कि इनके ऊपर तुम ये आरोप मत लगाओ, ये अन्य जाति से आए हैं, जो जबरदस्ती ना करे, खाने वाले को खाने दे, जो ना नहीं खाता उसको जबरदस्ती खिलाए मत। विवेक शुद्ध रखो, मन साफ रखो, बस इतना ही है। एक और समस्या थी, कौन सा दिन बड़ा है, ये दिन को मानना है वो दिन को मानना है। यहूदी लोग सब्बत दिन के ऊपर जोर देते थे, अन्य जाति कलीसिया पुनरुत्थान का दिन के ऊपर जोर देते थे, जो सप्ताह का पहला दिन था, मतलब सैटरडे और संडे का। जैसे आज सैटरडे मिशन वाले का लड़ाई है। सो पौल कहता है कि अरे कोई दिन दूसरे दिन से बड़ा नहीं है, प्रतिदिन प्रभु हमारे लिए रोज मरा, प्रभु ने, हम रोज प्रभु में मरते हैं। दिन को लेके झगड़ा मत करो, आप मेरे साथ है, यही आज होना चाहिए। लेकिन आज ये चीज है नहीं। अभी मैं गुजरात में था, एक ब्रदर आए थे सेवंथ डे एडवेंटिस्ट के। वो बंदे ने आके मेरे साथ में बोले, पास्टर जी मेरी बहुत सारी डाउट्स है, आप मेरा डाउट्स को दूर करें। मैं बोला बोलिए ब्रदर। तो उन्होंने कहीं एक सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब उन्हें मिला, बहुत तसल्ली हो गया। बोला, पास्टर जी मैं बहुत परेशान था इन सवालों को लेकर, पर वचन एकदम सिंपल है, आप मेरे साथ हैं। बोलो हालेलुया। तो इस मैसेज के अंदर, इस कंफ्यूजन के, मतलब इस गड़बड़ी के दिनों में प्रभु एक सरल रास्ता लोगों को दे और लोग अपना मन को तैयार करे। प्रभु का आना बहुत निकट है। इजराइल के हालात तो आप जानते ही हैं, और प्रभु का वचन कैसे पूरा हो रहा है ये भी हम जानते हैं। सो आज के इस ट्रायम्फल एंट्री ऑफ जीसस, होसन्ना का संडे है, और खजूर की डालियां लेकर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया उन्होंने। और ये द्वार में से प्रभु यीशु मसीह अंदर पहली बार राजा घोषित करके जा रहा है। इसके पहले प्रभु ये दरवाजे से बहुत बार आया गया था। इसको सुंदर फाटक कहलाते हैं, या पूर्व का द्वार भी कहलाते हैं। यही यरूशलेम का मेन एंट्रेंस है, यही रास्ते से मंदिर को जा सकते हैं आप। और यरूशलेम के लगभग 8-10 दरवाजे थे, वो अलग अलग दरवाजा, लेकिन ये मेन डोर था जो यरूशलेम के मंदिर को जाता है। जैसे ये डोर से आप अंदर जाओगे, आपको वो पुल मिलेगा, बेतपगे के जो पुल है जहां पर 38 साल का वो बीमार पड़ा हुआ था, वो मिलेगा। वहां पर लोग बकरियों को ले जाकर धोते थे और फिर बलिदान के लिए याजक के हाथ में देते थे। तो ये सब प्रभु का रूट था। और ये रूट जो है उस दिन बंद हो गया जिस दिन प्रभु यहाँ से अंदर प्रवेश किया। उसके बाद अभी ये दौर बंद हो गया है। इस दरवाजे को ईंट बांध कर, सुलेमान एक राजा था, उसने दरवाजे को बंद करके इसके आगे कब्रिस्तान बना दिया। बोला, तुम्हारा मसीहा कैसे आएगा मैं देखता हूं। ऐसा, वो तो मर गया, लेकिन मसीहा तो आने वाला है, और प्रभु इसी द्वार से आने वाला है। तो ये लास्ट टाइम है प्रभु का इस द्वार से एंट्री। इसके बाद प्रभु को जो निकाले, सीधे गोलगुत्ता में प्रभु को ले गया। और गोलगुत्ता में ले जाने के बाद प्रभु को कोई दरवाजे की जरूरत नहीं थी, वो तो बंद कमरे में ऐसे आ जाता था। वो आपकी तरह हमारे तरह चल के नहीं आता था, वो चल के आने वाला शरीर उसने क्रूस पे चढ़ा दिया। उसके बाद वो जब प्रकट होता था तो वो लोगों के बीचों बीच आके खड़ा हो जाता था। हालेलुया। पर अब ये दरवाजा को वो आएगा और ये दरवाजा खुलेगा, और ये दरवाजे को प्रभु ही खोल सकता है और कोई नहीं खोलेगा।
क्योंकि प्रभु आने के लिए, मतलब ये दरवाजे से और कोई नहीं प्रवेश होना चाहिए करके दरवाजा बंद कर दिया गया। अब इसमें से प्रवेश खाली प्रभु होगा। और ये दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, होशन्ना। और ये होशन्ना का आजकल की चर्च क्या करते हैं, खजूर की डालियां ले आए, क्रूस में लगा दिए। ये देखो इधर भी है खजूर की डालियां, और क्रूस बना दिया हाथ में, और एक सिंबल, कोई मोर्चा निकाल दिए रास्ते पर जुलूस की जगह। और ये संडे जो क्रॉस लेके जाते हैं, ये 40 दिन का, अगला साल 40 दिन का उपवास के बाद लाके चर्च में देंगे, फिर उसको जलाएंगे और वो राख ऐश वेडनेसडे करके लगाएंगे, फिर अगला साल का 40 दिन का उपवास स्टार्ट करेंगे। ये रीत रिवाज बना हुआ था, पर इसका अगर आप एसेंस को नहीं जान पाए तो फिर होशन्ना तुम्हारे लिए कुछ फायदा नहीं। तो लोगों ने सोच लिया कि यही होशन्ना है, खजूर की डालियां लेना, इसको रखना फिर अगले साल। ये तो रोमन कैथोलिक के द्वारा दिया हुआ शिक्षण है, बाइबल में आप इसको नहीं पा सकते। बाइबल में उन्होंने खजूर की डालियां ली, यीशु मसीह का स्वागत किए, उसके आगे डाल दिए। आज यीशु मसीह खजूर की डालियों पर चलने के लिए नहीं आया। अभी वो आपके दरवाजे में नहीं आ रहा है कि आप रास्ता बिछाए, खजूर की डालियां बिछाए, उसका स्वागत करे। अभी वो ऐसा नहीं आएगा। 2 फरिश्तों ने आकर गलीलियों को कहा, है गलीलियो, तुम क्या ऊपर देख रहे हो? जिस यीशु को तुम जाते देखा ऐसा ही आएगा। अभी कोई खजूर की डालियां उसकी जरूरत नहीं है, अभी तो बादलों पर आने वाला है। जब वो चल के आया था तो खजूर की डालियां डाली थी। आप मेरे साथ है? अच्छा, खजूर की डाली डालने वालों का विरोध में हमारा कुछ नहीं है, आप डाल सकते हैं, लेकिन उसका अगर अर्थ समझ जाए तो आप भी बंद कर दोगे। इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। तो आज के होशन्ना संडे के लिए मैं आपको दानियल की किताब में लेके जाना चाहता हूं, जो कि एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी इस होशन्ना के दिन के बारे में दानियल ने किया था। दानियल चैप्टर 9 वर्स 26 पढ़ेंगे हम लोग। And after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself, and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined. So प्रभु इस पढ़े हुए वचन को आशीष दे। दानियल चैप्टर 9 जो है वो एंड टाइम यानी एंड डेज का एक बहुत बड़ा क्लाइमैक्स है, इंक्लूडिंग यीशु मसीह के मिनिस्ट्री को लेकर अंतिम दिनों का रैप्चर तक की बातें, यानी आखिरी वॉर। द एंड ऑफ वॉर एंड रेजोल्यूशंस आर डिटरमाइंड। अभी जो वॉर आप देख रहे हैं ये इसके साथ संबंधित हैं। अब ये चलते चलते इस वाले वॉर में बदल जाएगा, दानियल 9:26 में बदल जाएगा वो, क्योंकि ये वॉर एंड का वॉर है, लास्ट वॉर, जिसको हम लोग अर्मगेदोन कहते हैं। रेवलेशन चैप्टर 16 के अंदर इस वॉर को हम लोग फुल प्लेज में देख सकते हैं। और दानियल 7 और प्रकटीकरण 13, ये दोनों के अंदर में जो जानवर निकल के आता है, यही वो राष्ट्र होंगे जो इस वर्ल्ड वॉर के अंदर शामिल होंगे। अभी सब चल रहा है न्यूज, वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर, लेकिन इसकी शुरुआत जो होने वाली है, बिल्कुल अंत जो है हमारे सामने है। किसी भी वक्त में यह घटना हो सकती है। दानियल ने उसको 3 हिस्सों में बांट के दिया हमें। पहला हिस्सा दानियल बोलता है, आफ्टर 62 and 2 weeks shall the Messiah be cut off। और यहां पर 62 सप्ताह, दैट इज 62 वीक्स। अब ये 62 वीक्स इंटू 7 को करना है। बाइबल कहीं पर दिन को वीक कह दिया, कई जगह वीक को दिन करना है, कई साल को दिन के रूप में गिनना है। अगर प्रकाशित वाक्य आप पढ़ोगे तो 1260 दिन जो है वो 3.5 साल होता है। वहां दिन दिन ही है। कई एक जगह में वर्षों को दिन में गिनना है, और यहां पर जो दानियल के सप्ताह लिखा है, सप्त को वर्षों में हमें गिनना है। और सप्त जो है 62 सप्ताह। सो पीरियड नंबर 1 इज 7 वीक्स। आज्ञा निकलने से लेकर, अब इस वीक को आप अगर गौर से देखोगे तो ये आपको मिलेगा जॉन चैप्टर 2 के अंदर,
जहां प्रभु ने बोला इस मंदिर को गिरा दो, तीसरे दिन में खड़ा करूंगा, तो उन्होंने कहा मंदिर को बनाने के लिए 46 साल लगे, 46 इयर्स लगे। आप 3 दिन में कैसे खड़े करेंगे? ये वही मंदिर की बात कर रहा है डैनियल। पहला 7 सप्ताह का जो 7 को जो 49 इयर्स, सो पहला 7 वीक्स जो है पार्ट 1 के अंदर, अब इसको 7 वीक्स, 62 वीक्स एंड लास्ट वीक दैट इज 70th वीक, ऐसे 3 हिस्सों में दानियल भविष्यवाणी करता है। Know and understand from the time the word goes out to restore and rebuild Jerusalem until the anointed one comes, the ruler comes, there will be 7 sevens. अब डैनियल चैप्टर 9 वर्स 25 के अंदर आपको 7 वीक्स मिलता है, और यही वो मंदिर की रिस्टोरेशन के टाइम पे भेजा हुआ दिन है। सो डैनियल 9:25 7 वीक्स, यहां से गिनती स्टार्ट होती है। देखिए, आप ये मत अंदाज लगाना कि हमारे पास टाइम बहुत है और हम जितना भी वक्त गुजार सकते हैं, नहीं, टाइम कैलकुलेट किया गया है और दानियल के भविष्यवाणी में बताया गया है इतना ही टाइम चलेगा। और ये फर्स्ट जो टाइम है वो 7 वीक्स है, जो कि 49 इयर्स बन जाता है, 7 into 7। सो ये फर्स्ट है, और ये टाइम वो था जब नहमाया को मंदिर बनाने की आज्ञा, यरूशलेम बसाने की आज्ञा दी गई। और यहां से यहूदी लोग जाकर जो नेबुकदनेस्सर की गुलामी के अंदर गए थे, वो वापस मंदिर बनाने, यरूशलेम बनाने को आ गए। ये जो डिक्री राजा ने पास किया, साइरस ने, ये डिक्री को मेन माना जाता है दानियल चैप्टर 9 के साथ मिलाया जाता, क्योंकि साइरस के टाइम पे डैनियल जो था वो जिंदा था। दानियल ने नेबुकदनेस्सर का सेवा, उसके बाद उसका बेटा बेल्ताशस्सर का सेवा किया, उसके बाद में उसके दारियस का सेवा किया, उसके बाद में साइरस का सेवा किया। तो दानियल ने एक लंबा सफर में, लगभग दानियल का लास्ट एज था वो 80 इयर्स ओल्ड था। तो ये 80 साल की उम्र तक दानियल राजाओं का दर्शन की बातें और ये सब करता था। तो राजा ये 80 साल के अंदर उसने इतने राजाओं को देख लिया, और उसको प्रभु ने बात रिवील करी अपना दूत गैब्रियल को भेजकर। उन बातों को लिख जो होने वाला है, जैसे जॉन ने दर्शन देखा, सेम दर्शन दानियल देख रहा है, और दानियल ने उन्हीं बातों को लिखा जो रेवल्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। पीरियड सेकंड में हम जाएंगे तो ये 445 BC, यहां पर ये आज्ञा निकलती है। यहां से एंड टाइम की जो डेज कैलकुलेशन हो रहा है। फिर भी प्रभु ने इसके बीच में जंटाइल का डेज को रख दिया, और वो जंटाइल का जो डेज है वो 2000 साल प्रभु ने रखा, जिसमें हम देखते हैं चर्च एज निकल के आ रही है। ये डेज को प्रभु कैलकुलेट नहीं करता है। इस डेट से आपको निकल के जाना है एंड ऑफ वॉर का दिन। इसके बीचों बीच प्रभु ने अनुग्रह का समय रखा, जिसमें आप और हम बच गए। हम लोग अनुग्रह के समय में बैठे हैं, और प्रभु का एक बहुत बड़ा प्लान था आपके और मेरे बारे में। हालेलुया। ये प्लान जगत उत्पत्ति से किसी को नहीं मालूम था। टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, आप घर में पढ़ सकते हैं। इफिसियन 2 अध्याय में पौल बोलता है, जगत की उत्पत्ति से लेकर ये मर्म अभी तक किसी पर जाहिर नहीं हुआ जो मुझ पर जाहिर हुआ, कि अन्य जाति भी यहूदियों के साथ में मिरास में शामिल होते हैं। ये बात किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि प्रभु ने पौल को जब चुना तो पौल का चुनावट एक मिशन के साथ हुआ। वो ये है कि तो अन्य जातियों के लिए मेरा नाम पहुंचाने वाला रहेगा। आज लोगों का एक सवाल देखो, अगर ब्रदर ब्रैनम एलिया का आत्मा हो तो वो यहूदी होना चाहिए, मतलब एलिया खाली यहूदी के अंदर आएगा। अगर ऐसा है तो पौल यहूदी था, फिर वो अन्य जाति के पास नहीं आना चाहिए था। प्रभु ने एक अन्य जाति को भेजा इधर, यहूदी को अन्य जाति के पास भेजा। ब्रदर ब्रैनम अन्य यहूदी में जाना चाहता था, प्रभु ने मना किया उसको, बोला तू नहीं जाना। वो इजराइल जाना चाहता था, प्रभु ने बोला तेरा काम नहीं है, तेरा काम अन्य जातियों के लिए है।
पौल यहूदियों में जाना चाहता था। प्रभु ने बोला तेरा काम नहीं, तू जा अन्य जाति के पास। और एक्स चैप्टर 17 के अंदर वो अपना बागा फाड़ता है और कहता है आज के बाद मैं अन्य जाति के पास जा रहा हूं। वहां से वो उसकी मिनिस्ट्री टर्न हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जब मिनिस्ट्री टर्न होती है, प्रभु अन्य जाति के लिए दरवाजा खोल दिया। वैसे अगर आप देखा जाए तो अन्य जाति का पीरियड 2000 नहीं है, 2500 साल है। क्योंकि जब नेबुकदनेस्सर ने इजराइल को गुलाम बना के ले गया, वो ईसा के 500 साल पहले। यहां से जेंटाइल किंगडम चालू होता है। जो दर्शन प्रभु ने बताया सर गोल्ड का है, ये जो गोल्ड का सर है, यहां से टाइम कैलकुलेट होता है, किंगडम जेंटाइल। लेकिन ये हमारे लिए कैलकुलेट नहीं होता। ये 500 साल प्रभु ने यहूदियों को गुलामी में भेज दिया था, क्योंकि हमारे पास उद्धार का समाचार यीशु के आने के बाद ही आया, दानियल के टाइम पे नहीं आया। तो हमारा कैलकुलेशन 2000 से ही चलता है, लेकिन यहूदी लोगों का कैलकुलेशन उसमें से 500 माइनस हो रहा है, क्योंकि उनका राज्य अन्य जातियों के हाथ में चला गया। और नेबुकदनेस्सर से लेकर आज के तारीख तक 2026 तक इजराइल को अपना मंदिर नहीं मिला। इसीलिए गिना जाता है कि 2500 साल से यहूदी गुलाम है। अब उनको देश तो 1948 में मिल गया, लेकिन उनको आराधना करने के लिए जगह मिली नहीं। जब नेबुकदनेस्सर ने चढ़ाई किया था तब इजराइल का टेंपल था। यह टेंपल जब गिरा दिया गया, उस दिन के बाद आज तारीख तक इजराइल को टेंपल नहीं है। सो इजराइल का मुद्दा जो है वो टेंपल है, माउंट टेंपल, ये उनका मुद्दा है। अब जो लड़ाई चल रही है इसका मुद्दा वही है, सेंटर स्पॉट है वो। अब किसी दिन याद रखना, जो बम्बार्डमेंट हो रहा है, किसी दिन एक बम गिरेगा मॉस्क के ऊपर। समझना, जिस दिन वो मस्जिद के ऊपर बम गिरा, आप और हम समझना अभी अपना उड़ने का टाइम आ गया है। क्योंकि यहूदी उसी टाइम पे ताबा ले लेंगे, बोलेंगे अब हम मंदिर बना रहे, तुम्हारा तो वो गिर गया अभी यहाँ पर, अभी तुम्हारा कुछ रहा ही नहीं। आप मेरे साथ हैं? मतलब अगर हम देखा जाए तो इतना प्रभु का आना करीब है कि अब हमारे पास में उतना टाइम रहा नहीं जितना हम लोग सोचते थे। क्या सोचते हैं? पर यह सोचना जरूरी है कि प्रभु जितना भी टाइम को दिया है हम तैयार होंगे। प्रभु अपने दुल्हन को तैयारी का समय देता है, पर टाइम बहुत कम है। हालेलुया। हमारा जो भी फ्यूचर प्लान रहेगा अच्छा है, क्योंकि नबी का भी प्लान ऐसा था आगे, अगर कोई खेत में बोया तो बोने दो, कोई बात नहीं, प्रभु आएगा, तुम तैयार रहो। आप अपना दुनियावी निजी काम करते करते एक तैयारी आपके साथ ये भी रहना है कि अगर आज प्रभु आ जाए तो मैं जाने की तैयारी में हूं, मैं इसमें फंसूंगा नहीं। नूह के दिनों का प्रॉब्लम यह था कि लोग अपने कामकाज में लगे हुए थे, इसीलिए वो बच नहीं पाए। नूह इसलिए बच पाया कि वो प्रचार करता भी था, साथ ही साथ अपनी तैयारी भी कर रहा था वो, इसलिए वो बच गया। आप भी दुनियादारी में रहते हो, कामकाज करते हो, ऑफिस, स्कूल, खेत बाड़ी, सब कोई बात नहीं, अच्छी, लेकिन एक याद रखना, साथ ही साथ बोर्ड भी बनाते रहो। जैसे जैसे गुजरता है अपनी तैयारी भी आप करते रहो। जिस दिन आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी अन्य जाति की, उस दिन प्रभु आ जाएगा और ये धरती पे जजमेंट उतरने वाला है। पीरियड 2 के अंदर जाएंगे हम लोग। वहां पर लिखा है 9:26 के अंदर, और 62 सप्ताह बीतने पर, 9:26, उन 62 सप्ताहों के बीतने पर हाँ, अभिषिक्त का क्रूस काटा जाएगा, हाँ, और उसके हाथ कुछ न लगेगा, हाँ। और आने वाले प्रधान की प्रजा। सो ये पीरियड 1 है जो दानियल के किताब में हम 25 में पढ़ते हैं, 26 में पीरियड 2, और यहां पर आता है 62 सप्ताह। अब 62 सप्ताह इक्वल्स टू इंटू 7 करेंगे तो 34 ईयर्स आता है। अब प्रभु टाइम को कैसे कैलकुलेट करके देता है? रिस्टोरेशन होने के लिए उनको 49 ईयर्स लगे,
उसके बाद प्रभु उनको बोलता है कि और 62 सप्ताह बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा ना। जब अभिषिक्त पुरुष आ गया तो आप जान सकते हैं अनॉइंटेड वन द मसाया जब यरूशलेम के अंदर प्रवेश करेगा। अब आप जो अभी प्रभु यीशु मसीह होसन्ना करके यरूशलेम में जा रहा है, इसको पैशन वीक बोलते हैं। आज से क्रूसिफिकेशन का तैयारी हो रहा है। अभी थर्सडे आएगा, फिर उसमें आप माने प्रभु आखिरी उनके साथ प्रभु भोज करेगा और उसी रात को वो गत्समने में जाता है प्रार्थना के लिए। यहूदा उसी रात उसे पकड़वाता है। शुक्रवार को वो क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, यानी हम लोग जिसको गुड फ्राइडे बोलते हैं। उसके बाद वो सैटरडे उसको रेस्ट किया कब्र के अंदर, और संडे जो सप्ताह का पहला दिन है वो मुर्दों में से जी उठा। ये जो दिन है, ये दिन और ये दिन के बारे में बाइबल बोलता है 62 सप्ताह बीतने पर अभिषिक्त पुरुष जो है वो काट दिया जाएगा। सो अभिषिक्त पुरुष का जो टाइम है वो अभी यहां से स्टार्ट हो रहा है, जब प्रभु यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया। इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि बाइबल जब भी बात करती है कि एक अजीब सी बात है, देखने प्रभु उसमें मिस्टीरियस लिंक रख के बात करता है, और ये बातों को दानियल ने अच्छी तरीके से देख लिया। और 62 सप्ताह बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा। टाइम जो है वो यहां पर समाप्त हो रहा है। टाइम जो है वो यहां पर मतलब कैसे उसको मैं बोलूं, प्रभु यरूशलेम में गया, दानियल का प्रोफेसी स्टार्ट हो गया। इसके पहले 3.5 साल वो उसी दरवाजे से आना जाना करता था, टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था। जब भी वो यरूशलेम में होसन्ना करके प्रवेश कर रहा है, टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब यहां से घड़ियाल टिक 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 बजना शुरू हो गई। इसके बाद का जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। दानियल का सेकंड पार्ट जो है वो यहां पूरा हो रहा है। थर्ड पार्ट प्रभु ने थोड़ी सी आगे निकाल दिया, और ये सेकंड और थर्ड पार्ट के बीचों बीच प्रभु ने आपका और हमारा उद्धार कराया। सो बिल्कुल टाइम सेट है, इसमें आगे पीछे कुछ नहीं। द अनॉइंटेड वन द मसाया, यानी ये 49 इयर्स और ये 434 इयर्स मिलाएंगे 483 इयर्स होता है। तो याद रखिए, जिस दिन यीशु मसीह प्रवेश कर रहा है इस द्वार में से, उस दिन 483 इयर्स कंप्लीट हो रहा है जो दानियल ने कहा था। यीशु मसीह एकमात्र व्यक्ति ये धरती में ऐसा था जो कल का दिन जानता था। उसके हर एक कदम जो है प्रोफेसी को साथ में लेके चलते थे। प्रोफेसी के बगैर उनका कोई भी कदम नहीं उठता। ये आप और हम जो है मिस्टीरियसली बैठे रहते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन बाइबल में इस बात को पहले से ही तय करके रखा गया है। और यीशु मसीह जानता था। अब अपने चेलों को बोला, अब तुम प्रार्थना करो, और वो आगे बढ़कर प्रार्थना करने लगा। समय उसके सामने आ गया था। आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया। होसन्ना संडे। हम खजूर की डाली हिलाएंगे नहीं, पर खजूर की डाली के मतलब को समझेंगे कि खजूर की डाली क्या बातें हमें सिखाती है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन टाइम के साथ साथ ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे समय बीतता है, पौल बोलता है हम आगे को बालक ना रहे, पर हम समझदार बन जाए। जब मैं छोटा था तब मैं दूध पीता था, पर अब मैं समझदार हो गया। अभी भी हमको चर्च में दूध पीने की जरूरत नहीं, अभी हम लोग को अन्न खाने वाले मजबूत विश्वासी बनना है। दूध क्या है? दुनिया पी रही है। यीशु अच्छा है, यीशु चंगाई देता है, यीशु आशीर्वाद करता है, यीशु तुमको ये साल अमेरिका भेजेगा, मत जाओ अमेरिका वगैरह, खत्म हो गया अभी सब। अभी कोई बाहर गांव में जाके तुम डेवलपमेंट करने का मत सोचना, बाहर गांव सब डूब रहा है अभी। अब जिधर है उधर ही प्रभु का धन्यवाद करो और प्रभु के आगमन की तैयारी करो। हालेलुया। सो द अनॉइंटेड वन जो है, जिस दिन यरूशलेम में प्रवेश किया, दानियल को प्रभु ने दिया था
तेरे लोगों को मैं 70 सप्ताह देता हूं, 70 ईयर। ये वीक में प्रभु ने बोला, इसको हमें ईयर में कंप्लीट लेना है। सो 70 into 7 equals to 490 ईयर्स। सो दानियल चैप्टर 9 वर्स 24 के अंदर प्रभु बोला, तेरे लोगों को और तेरे पवित्र नगर के लिए 490 साल दिया गया है। अब ये 490 साल सिर्फ जेरूशलेम के लिए, जो जेरूशलेम शहर है, और वो पवित्र मंदिर के लिए ये दिन है। ये 490 में आप और हम नहीं आते। प्रभु ने अन्य जाति को टाइम सेपरेट दिया है, लेकिन यहूदियों को टाइम प्रभु ने बोला इतना ही तेरा टाइम होगा। अब जो भी होगा इतिहास के अंदर, जितने भी राजा है, जो भी हुआ यरूशलेम के साथ में हादसा, वो सब 490 के अंदर ही होना है, इसके बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि दानियल ने बोला ये टाइम चुने हुए लोगों को दे दिया गया, तेरे लिए, तेरे लोगों के लिए। तेरा लोग बोलने से पर्टिकुलरली यहूदियों के लिए प्रभु ने टाइम सेट करके रख दिया है। उसी तरीके से जब 490 साल इनको दे दिया है और यीशु मसीह 483 साल में जेरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, तो ये 7 को अगर आप मिला के देखो तो एग्जैक्टली 490 साल वो होशन्ना का दिन प्रभु कंप्लीट कर रहा है। एक हफ्ता बाद में प्रभु ने निकाल दिया, वो मैं आपको बताने वाला हूं कि वो एक हफ्ता प्रभु ने कैसे निकाला। लेकिन जिस दिन प्रभु अंदर प्रवेश कर रहा है उस दिन ये साल पूरा हो रहा है। लोग होशन्ना के गर्जन गा रहे हैं। अब आप देखेंगे, when we count 483 prophetic years, that is 360 day a year। हमारा ईयर जो है कैलेंडर का 365 है, जीविश लोग का टाइम है 360। तो 360 के हिसाब से अगर आप लेंगे, और यीशु मसीह ने जो अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री शुरू किया वो 29 और 30 एडी के बीच में, 33 में प्रभु जेरूशलेम के अंदर प्रवेश कर रहा है, और 33 में उसका क्रूस में क्रूसिफिकेशन हो गया, मुर्दों में से जी उठा। तो ये जो टाइम है, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। द अनॉइंटेड वन कट ऑफ। और देखिए बाइबल क्या कहती है, He came to his own, John 1:11, but his own did not receive him। वो अपनों के पास आया, उनके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन आपको मालूम है उसको ग्रहण किसने किया? आप और हम जो पराये थे। खुदा के लिए हम पराये नहीं थे, खुदा के लिए हम जगत उत्पत्ति से पहले चुने हुए थे। लेकिन यहूदियों के नजर में हम पराये थे। अन्य जाति लोग पराये लोग हैं, वो चुने हुए माने जाते थे। तो यहूदियों ने हमें पराया करके ठहराया था, पर जो पराया करके यहूदियों ने ठहराया उन्हीं को खुदा ने अपनाया, और वो खुदा के निज प्रजा बन गए, जो कि आज हम लोग दुल्हन कहलाते हैं। और यहूदी जो है अपना स्थान को उन्होंने खो दिया। लूक 19:14, वी डू नॉट वांट दिस मैन टू बी आवर किंग। उनके अपनों ने उसे टुकराया। पिलातुस ने बोला ये राजा है तुम्हारा? तो यहूदियों ने बोले नहीं, ये कहता था मैं राजा है करके, पर हम इसको राजा नहीं मानते। लेकिन जिस दिन यरूशलेम के अंदर वो प्रवेश किया उस दिन घोषणा क्या हो रहा है? धन्य है जो प्रभु के नाम से आ रहा है। वो राजा बन के ही गया उधर। और यही लोग जो उस दिन गीत गा रहे थे, ब्लेसेड होसन्ना, यही लोग पिलातुस के सामने खड़े रह के बोले हम उसको राजा नहीं मानते, मुखर गए। इसीलिए बाइबल बोलता है वो अपनों के पास गया, उसके अपनों ने उसे ठुकरा दिया। बोलो हालेलुया। वही लंगड़ा जो प्रभु ने चलाया था, वो पिलातुस के सामने खड़े रह के दोनों पैर से कूद के बोलता है उसको क्रूस पे मार। वही भूखे लोग जो मच्छी रोटी खाए थे, पिलातुस के सामने पैसे मिलने पर चिल्लाने लगे उसे क्रूस पर मार। तब पिलातुस बोलते हैं राजा। और जब यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पर मार दिया तो पिलातुस ने द किंग ऑफ ज्यूस करके उसने स्लेट बना दिया और क्रूस के ऊपर लगा दिया। यहूदियों का राजा है। पर यहूदी लोग ने आकर पिलातुस को बोला वो स्लेट निकाल दे वहां से। उन्होंने बोला ऐसा लिख, वो कहता था कि मैं यहूदियों का राजा है, ऐसा लिख।
क्योंकि हमने उसको राजा नहीं माना। पिलातुस ने क्या बोला? जो लिख दिया लिख दिया। वो अन्य जाति था, उसको प्रकाशन प्रभु ने दिया, उसके हाथ से उसने लिख दिया जो राजा है वो राजा है, खत्म। तुम उसको लो नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो यहूदियों का राजा है। मतलब यहूदी लोग इतने नफरत कर चुके थे। एक 7 दिन का अंतर था, सिर्फ 7 दिन का भी नहीं, 3-4 दिन का अंतर था। जो लोग गाना गा के नाच के जा रहे थे, यही लोग उसको क्रूस पर चढ़ा दिए 4 दिन के बाद, और फिर उसको देखने तक के लिए वो तैयार नहीं हुए। जो यरूशलेम इतनी जश्न मना रही थी उस दिन कि सदुसी परुसी वहां आकर जल गए। उन्होंने कहा कि इन्हें चुप करा, ये क्या कह रहे हैं कि तू हमारा राजा है? यीशु ने बोला अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्लाएंगे। प्रभु ने उनको जवाब मुंह तोड़ दे दिया उसी टाइम। अब ये चुप रहने का टाइम नहीं है, ये जो घोषित कर रहे हैं वो हाँ और आमीन के साथ है, पर वो लोग मन में इतना कट्टर हो चुके थे। अब बाइबल कहती है वो मसीहा काटा जाएगा। देखिए, द प्रोफेसी फोरटेल्ड दैट मसाया वुड बी कट ऑफ नॉट फॉर हिज ओन सिंस। उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपने गुनाहों के लिए नहीं मारा गया, वो आपके और मेरे गुनाहों के लिए मारा गया। अब जब वो क्रूस पर चढ़ गया, उसको उठाए दफनाए, तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा, ये 39 कोड़े के फटके, वो क्रूस की मौत, ये सब चीजों को अगर आप गिन के ले लोगे, इसमें से यीशु मसीह को क्या फायदा था? वो क्यों क्रूस उठाया? वो क्यों कोड़े के मार खाए? वो क्यों इतना नालिश करना पड़ा उसको? वो क्यों लोगों के धक्के और धिक्कार खाया? उसने क्या गलती की थी? कुछ भी नहीं है। इसके लिए बाइबल बोलता है उसे क्रूस पर मारा जाएगा, मतलब काटा जाएगा, अपने आपे से नहीं। उसकी गलती के लिए उसे क्रूस पर नहीं मारेंगे, किसी और की गलती के लिए उसे क्रूस पर मारेंगे। और वो कौन था? वो आप और हम थे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि ऐसा लगता है कि दुनिया भी आज बोलती है यीशु मसीह आया, क्रूस पर चढ़ा, मर गया, वो प्रभु था तो अपने आप को क्यों नहीं बचाया? वो बचाना चाहिए था। वहां जो मौजूद थे वो भी लोग बोलते थे, ये कहता था कि मैं राजा हूं, उसके ऊपर कांटों का मुकुट लगाया, बोला ये राजा है तो बता, अभी अपने बचा ले, तू भी बचा, हमको भी बचा। ऐसे बहुत सारी बातें करे। प्रभु ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, वो खामोश रहा, क्योंकि वो उसके लिए नहीं भुगत रहा था वो सब। वो आगे को देख रहा था कि मेरी एक प्रजा है, हालेलुया। वो भेड़ बकरियों की तरह तितर बितर हो चुकी है, चरवानी है उनके पास, उनको मुझे लाना है, उसके लिए वो क्रूस पर चढ़ा, अपने आप से नहीं। He accomplished the greatest act of redemption in history. बोलो हालेलुया। वो क्रूस पर चढ़ा, इसलिए आज आप और मैं बच गया। आज हम, मेरा उद्धार का एकमात्र रास्ता था। अगर वो नहीं चढ़ता तो आपके और मेरे पास में बचने का कोई चारा नहीं था। वो क्रूस पर इसलिए चढ़ा। अब जो बोलते हैं तुम्हारा प्रभु क्रूस पर चढ़ा, खुद को नहीं बचाया, तुमको कैसे बचाएगा? भाई तुम्हें मालूम नहीं क्रूस की कहानी है क्या? बाइबल कहता है 1 कुरिन्थियों के अंदर, क्रूस की कहानी नाश होने वालों के लिए मूर्खता, पर हमारे लिए जीवन का हक है। वो अब लोग क्या क्रूस की कहानी जान सकते हैं? ये कोई ड्रामा नहीं था, ये तो मेरे गुनाहों का प्रायश्चित था। अब गुड फ्राइडे आ गया, लोग क्रूस में 4 जन को बांध के रखेंगे, इस दिखे 3 जन को, और उसको थोड़ा सा पेंट भी लगाएंगे। और बड़ा दुर्भाग्य है ये सब चीज देखने के लिए कि नकल कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। अरे तुम्हें मतलब ही नहीं मालूम पड़ा कि वो क्रूस पर क्यों चढ़ा था। हालेलुया। मैं कहता हूं कि और एक मजे की बात यह है, वो हमारे इधर फातिमा स्कूल में 3 जन को क्रूस में बांधते हैं ऊपर, लेकिन ऊपर छतरी भी बांधते हैं, धूप लगता है उसको। मतलब बेवकूफी का भी हद हो गया। उतना धूप तो सहन कर नहीं सकता, तो उसकी एक्टिंग करने को चला।
क्या यीशु का हम एक्टिंग कर सकते हैं? वो 39 कोड़े का फटका अगर देखना है, पैशन देखो, उसमें सारा बात बहुत अच्छे से बताया। एक एक कोड़े उसके मांस को उखाड़ के निकालते थे, वो मेरे गुनाहों के लिए था। हालेलुया। जब मैं उनके जख्मों को देखता हूं तो वो मेरे बीमारी के लिए था। बाइबल वर्णन करता है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। मैं उस वर्णन को कबूल करता हूं कि आज उसी के वजह से मैं जीवित हूं। अगर मैं जीवन का हकदार बनाऊं तो ये वो दिन है जिस दिन वो मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। नबी कहता है, उसको बोलते थे बहुत लोग नीचे उतारा, वो नहीं उतरा। अगर वो उतरता तो हमें चढ़ना पड़ता। तो उसने हमारे लिए बोला, नहीं मैं खामोश रहूंगा। उसके मुंह पे थूके, बोले तू तो भविष्य दकता है। उसको थप्पड़ मारे, बोले भविष्य दकता। बता किसने थप्पड़ मारा तुझे? आंखें बंद करके। नहीं, वो नहीं बोला। बाइबल बोलता है वो ऊन कतरने वाले मेमने के समान अपने आप को खामोश रखा। वो बात नहीं किया। वो इसलिए बात नहीं किया, अगर वो बात करता तो आपको और हमको खामोश रहना पड़ता आज। लेकिन आज हम जय घोषणा कर रहे हैं कि वो जो हुआ वो मेरे लिए हुआ। उस दिन वो खामोश रहा था कि आज हम बात कर सकते हैं लोगों के सामने। बोलो हालेलुया। ये प्रभु ने दूसरा पार्ट दानियल का किस्से में हो गया। एक 7 years और दूसरा जो है 62 इक्वल्स टू 490 years प्रभु उस यरूशलेम में प्रवेश करने का। लेकिन इसमें प्रभु ने 7 साल उनको छूट दे दिया। और ये थर्ड पार्ट में आता है। पढ़िए दानियल 9:27 में थर्ड पार्ट आता है। So period 1, period 2 and period 3 थर्ड पार्ट आता है। थर्ड पार्ट में बाइबल बोलते हैं 7 years। हाँ। हाँ। परंतु आधे की सप्ताह के बीतने पर हाँ। वह मेड बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। अभी बाइबल बात करती है कि 7 weeks यानी 1 week दैट इज 7 years, क्योंकि 7 दिन का सप्ताह है। और ये 7 साल जो यहां पर छूट गया है, इस 7 साल के लिए एक आदमी वाचा बांधेगा। और आपका बाइबल अगर आप अच्छे से पढ़े तो इंग्लिश बाइबल लिखी है, And he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. यहां पर बाइबल कहता है ही विल कंफर्म द कवेनेंट। ही विल कंफर्म द कवेनेंट। तो ये जो ही है, ये क्राइस्ट नहीं है बल्कि एंटी क्राइस्ट है। अभी इधर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते, सोचते कि यीशु ने 7 साल का वाचा बांधा। नहीं, यीशु ने 7 साल यहूदियों को दिया था। उसको कोई एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं। उसने 490 years ऑलरेडी दे दिया। अब एक आदमी आएगा और इसका वाचा बांधेगा, और उसको बाइबल बोलता है ही। और ही जो है द फाइनल वीक लास्ट ईयर not yet occurred. It is separated from the first 69 weeks. अब ये जो हफ्ता है, इसको प्रभु ने ये 2 पार्ट में कैलकुलेट नहीं किया, इसको थर्ड पार्ट में रखा। और इसके बीच में प्रभु ने जंटाइल को एक जबरदस्त समय दिया, क्योंकि अगर उनका काम हो जाता तो बाद में जंटाइल को आने का कोई चांस नहीं था। तो प्रभु ने उनके उद्धार को रोककर जंटाइल के पास आया और जंटाइल के उद्धार को फिनिश कर रहा है वो। और जंटाइल का आखिरी बीज अंदर आने के बाद फिर वो यहूदियों के पास जा रहा है। प्रभु का जबरदस्त योजना है। So he will confirm a covenant with many for 1 week, that is 7 years. Now Bible बोलता है he will confirm with many, पर 490 years प्रभु ने सिर्फ तेरे लिए, तेरे लोगों के लिए दिया गया था। पर ये जो आदमी वाचा बांधने को आता है, ये सबके साथ वाचा बांध रहा है। अब सबके साथ वाचा यीशु मसीह ने नहीं बांधा। यीशु मसीह ने खाली यहूदियों के साथ वाचा बांधा। दानियल, तेरे और तेरे लोगों के लिए 70 सप्ताह दिया गया है। आपको
डिफरेंशिएट समझ में आ रहा है? प्रभु ने एग्रीमेंट जो पहला बनाया था वो उनके साथ बनाया था, लेकिन ये आदमी बीच में आता है, बोलता है कि मैं 1 सप्ताह का। अब इस आदमी के माइंड में वो बात आई कैसी कि मैं 1 सप्ताह का वाचा बांधता हूं, क्योंकि यहूदियों का बचा ही उतना टाइम और उतना ही टाइम को वो अपना हाथ में लेता है। अब ये 1 हफ्ता जो यहूदियों का बचा है, इसको रेवल्यूशन चैप्टर 11 के अंदर दोनों भी आप पढ़ के देख सकते हैं। चैप्टर 11 का वर्स 2 के अंदर बाइबल कहता है But the court which is 1260 दिन और 42 महीना। But the court which is without the temple leave out, and the measure is not, for it is given unto the Gentiles, हाँ, and the holy city shall they tread under foot 40 and 2 months. 40 and 2 months and 1260 days। And I will give power unto my witness, and they shall prophesy. इसको डेज में लिखा गया है, इसको मंथ में लिखा गया है, 203 days. और ये 70 सप्ताह ईयर में लिखा गया है। बाइबल की लैंग्वेज आप समझ सकते हैं। एक मंथ में बोला गया है, एक ईयर में बोला गया है, एक वीक में बोला गया है, सप्ताह, फिर साल, उसके बाद दिन। अब भले ही ये डेज हो, लेकिन ये बनता है 3.5 साल। ये 42 महीना हो, बनता है 3.5 साल। अगर एक सामान्य आदमी कोई बात करे आपके और मेरी तरह, तो जब मैं ये कह सकता हूं कि 2 विटनेस को 1260 दिन दिया गया, यही बात मैं एंटी क्राइस्ट के लिए भी कह सकता हूं, 1260 दिन उसको भी दिया गया, क्योंकि कुल मिलाकर 7 साल ही होना है। लेकिन बाइबल ऐसा बात नहीं करता। जबकि आदमी 2 है, एग्रीमेंट 2 है, विषय 2 है, तो प्रभु भाषांतर भी 2 करता है। हालेलुया। ताकि आपको चुनने में गलती ना हो कि 1260 दिन भी 3.5 साल होता है, लेकिन वो अलग है, और 42 महीना भी 3.5 साल होता है, लेकिन वो अलग है। ये दोनों को अलग करने के लिए यहां पर एक डेज में है और एक मंथ में है। आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया। देखिए, ये तो मैं स्क्रिप्चर को लेकर आपके सामने रखता हूं, और स्क्रिप्चर ऐसा बात करता है, और आपको समझने के लिए यही समझना है। फिर ये 2 प्रॉफिट लोग जो आते हैं, उनको ये दिया गया है। फिर ये जो ही लिखा है ना, ये आकर बहुतों के साथ वाचा बांधेगा, ये कौन है? यही दानियल 7 में और रेवल्यूशन 13 में आता है। ये क्राइस्ट नहीं है, ये एंटी क्राइस्ट है, लेकिन वो क्राइस्ट के समानता में आकर वो उनके साथ वाचा बांधेगा। सो दानियल की किताब 7 में समुंदर से 4 जानवर आए, सिंह के समान उसका चेहरा है, बदन उसका चीता का है, भालू का पैर है, ऐसा उसका रूप है। लेकिन ये 13वां अध्याय के अंदर ये लोग सब एक गठबंधन में आकर, अभी जो चल रहा है इजराइल के विरुद्ध में बातचीत करने वाला जितना देश है, यही जानवर है। एग्जैक्टली इसमें रशिया है, इसमें सिंह है, इसमें भालू है, इसमें चीता है, सब जानवर मिक्स होकर आज जो इजराइल के विरुद्ध में खड़े हैं, वो यही जानवर है। इसको दानियल ने 2500 साल पहले देख लिया, और यूहन्ना ने 2000 साल पहले देख लिया कि यही जानवर एंटी क्राइस्ट के रूप में आ जाएगा। अब इन बातों को खुलासा करने के लिए पौलुस आपको 2 थेसलोनिकियन चैप्टर 2 वर्स 4 में आपको बताता है कि लास्ट जो सिनेरियो है वो क्या होगा। सेकेंड थेसलोनिकियन 2:4। जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। देखो, अब बाइबल कहता है ही विल एग्जाल्ट, ही H-E, ये वही ही है जो दानियल में लिखा है ही विल कंफर्म विथ मेनी। सेम आदमी है दोनों भी। ही विल एग्जाल्ट हिमसेल्फ। नाउ अगर आप मान लो कि ये प्रभु है, तो फिर प्रभु को एग्जाल्ट होने की जरूरत है नहीं,
वो ऑलरेडी एग्जाल्टेड है, वो आसमान पर उठा लिया था, अभी उसको बड़ा होने की क्या जरूरत है? बताइए, यीशु मसीह अपने आप को कभी बड़ा बोला? लेकिन वो सबसे बड़ा था। हालेलुया। यीशु मसीह ने कोई पढ़ाई लिखा किया? नहीं, लेकिन सबसे ज्ञानी वही था। यीशु मसीह ने कोई किताब लिखा? नहीं लिखा, लेकिन उसके बारे में जो किताब लिखा, आसमान और जमीन भी नहीं समाया जाएगा। आप मेरे साथ है? दुनिया में सारे डॉक्टर मिलके अगर बीमार ठीक करे तो भी यीशु मसीह ने जो ठीक किया वो बीमार के समय डॉक्टर पहुंच ही नहीं सकता। पर उसने कोई डॉक्टरी किया नहीं, वो कोई मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करके नहीं आया, लेकिन उसका तो ही विल एक्सॉल्ट, एंटी क्राइस्ट विल एक्सॉल्ट, इट इज नॉट क्राइस्ट। सो दानियल ने जो बोला, ही विल कंफर्म द 7 years treaty, उसी के बारे में पौल बोलता है, वो आएगा, अपने आप को बढ़ाएगा, एंड ही विल कॉल हिमसेल्फ गॉड, ही विल सिट इन द टेम्पल ऑफ गॉड, वो प्रभु के मंदिर में बैठेगा और क्लेमिंग दैट ही हिमसेल्फ इज गॉड। पौल बोलता है कि वो खुद मंदिर में जाकर अपने आप को ईश्वर कहलाएगा, पूज्य कहलाएगा। अब ये एंटी क्राइस्ट और ठीक रेवलेशन की 13 चैप्टर, डैनियल के 7 चैप्टर, ये सारे अलाइनमेंट में चलती है। आपको सिर्फ यहां वहां बाइबल में लिखा है, थोड़ा यहां थोड़ा वहां, लेकिन बात जो है आप मिला के देखोगे तो एक ही रहेगा। जब आइज़ाया 7:14 में लिखा है कुंवारी गर्भवती होगी, तो मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 23 के अंदर लिखा है इमानुएल रखा जाएगा, लिखा है वो गर्भवती होगी। वो वचन अलाइनमेंट साथ में मिलके चलेगी वचन, तो कोई भी वचन बाइबल के आपस में टकराएगी नहीं, बल्कि वो मिलके चलेगी। अब ये वचन को आप मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 15 में जाओगे तो यीशु मसीह उनको कहता है, एबोमिनेशन ऑफ डेसोल्यूशन, जब तुम उस पवित्र नगर पर उस अमंगल वस्तु को देखोगे, दैट विल ट्रिगर द हाफ सेकेंड ऑफ ट्रिबुलेशन, अ टाइम ऑफ अनपैरेलल्ड डिस्ट्रेस। अब प्रभु ट्रिबुलेशन के हाफ पीरियड के बाद में जो घटना होने वाली है, उस पीरियड के बारे में मैथ्यू 24 में बात कर रहा है। अभी मैं गुजरात में 3 दिन प्रचार किया मैथ्यू 24 के ऊपर। ये मैसेज जब अपलोड होगा तो आप लोग जरूर सुनना, तीनों भी मैसेज मैथ्यू 24 के अंदर प्रभु किस तरीके से डिवाइड करता है। 3 सवाल को वो डिवाइड करता है। एक, पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा, कब होगा? प्रभु ने वो बता दिया कब होगा, और वो 70 के अंदर 70 AD में वो कंप्लीट हो गया। फिर वो पूछते, प्रभु आपका आने का चिन्ह क्या होगा, साइंस? तो प्रभु ने चिन्ह बताया, और उसके बाद में लास्ट में जगत का अंत तेरा आने का, वहां प्रभु साइलेंस हो गया। प्रभु ने बोला ये मेरे पिता को मालूम है, ये बात मैं नहीं बताऊंगा। और प्रभु ने वो जगह साइलेंस दिया। वो क्या है? वो 7th सील है हमारा, जो उसका आने का एक चीज उसने गुप्त रखा, और वही 7th सील आज आप और हम जो ब्राइड के रूप में नबी ने हमें दिया कि प्रभु का आना कैसे होगा। प्रभु का आना प्रभु ने दुनिया के लिए खुल के नहीं बताया। दुनिया जब पूछी प्रभु आप कब आएंगे, तो बोला मिस्ट्री है वो, लेकिन दुल्हन पूछी कब आएगा, प्रभु ने मैसेज के अंदर दे दिया आपको। तो प्रभु ने 7th सील मैसेज जो 1963 में दिया था, वो ब्राइड के लिए दिया था। 7th सील मैसेज क्या है? प्रभु का आना। हालेलुया। सो उसमें प्रभु ने बताया कि सफेद घोड़ा आया, लाल घोड़ा आया, यानी फिर काला घोड़ा आया, पीला घोड़ा आया। प्रभु ने टाइम को बाइफर्गेशन करके सब समझा दिया नबी के द्वारा कि जब ये 4 घोड़ा जाएंगे, इसके बाद में ये आएगा, मरी आएगा, अकाल आएगा, 6वां मोहर खुलेगा, और फिर 7वां मोहर जब खुलेगा, अध घड़ी तक सन्नाटा छा गया, हाफ एन आवर साइलेंस, क्योंकि वो सीक्रेट था। इसीलिए उस मोहर के अंदर प्रभु बात नहीं करता। आज प्रभु के आगमन के बारे में आप और हम बात नहीं करते, हम नहीं टाइम प्रेडिक्ट करते, हम नहीं समय बताते, लेकिन हम ये जानते हैं इसके पहले सीक्वेंस में जो घटना होना था सारा घटना हो रहा है। यानी अभी जो बाकी है वो यही काम बाकी है। बोलो हालेलुया। सो ये होसन्ना का जो दिन है, ये दिन जो है इस टाइम टेबल को क्लिक करके टाइम चालू हो जाता है। अब प्रभु ने इसको विस्तार कर दिया टाइम को, और ये टाइम जो विस्तार हो गया आप इसमें देख सकते हैं। 7 वीक्स जेरूशलेम के रिस्टोरेशन में चला गया। उसके बाद 62 सप्ताह बीता, 434 ईयर्स। दैट मीन्स प्रभु यीशु मसीह जब आया क्रूस पर चढ़ने के लिए 33 AD में,
ये टाइम खत्म होता है जो 444 डिक्री ऑफ अर्थाशेषर से शुरुआत हो गई। 70 सदी में जेरूसलम का डिस्ट्रक्शन हो गया। 53 एडी में एफिशियन चर्च में मैसेज चला गया, अन्य जातियों का समय शुरू हो गया। पहला चर्च का डेट प्रभु ने नबी को बताया 53 एडी, और लास्ट लौदीकिया का डेट प्रभु ने बताया 1906। ये लौदीकिया चर्च रैप्चर तक चलेगा। अब ये 53 एडी और ये 70 एडी, इसका मतलब जंटाइल के पास जैसा प्रभु गॉस्पेल को लेकर गया, जेरूसलम को प्रभु ने डिस्ट्रॉय कर दिया। जो यहूदियों के हाथ में मंदिर था, प्रभु ने वो मंदिर उनके हाथ से छीन लिया। देखो, राजाओं को कौन चुनता है? प्रभु चुनता है, प्रभु सब कुछ ठहराता है। जब इन्होंने मसीह को टुकरा दिया तो प्रभु ने बोला, अब तुम्हारा पूजने की वस्तु भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा और तुम्हारा घर उद्ध्वस्त हो जाएगा। उस दिन से यहूदी लोग उद्ध्वस्त हो गए। बिना मंदिर का, बिना घर का 2000 साल वो भटके। 1948 के अंदर प्रभु ने उनको जाके अपना देश दिया। सबसे ज्यादा भटकने वाला दुनिया के अंदर अगर कोई है तो वो यहूदी है। 2000 साल वो अपने मुल्क में नहीं रहे, तितर बितर हो चुके थे। अब प्रभु कैलकुलेशन कर रहा है, ये 2000 साल जो प्रभु ने दिया, देखिए चर्च एज को दे दिया प्रभु ने, और ये 2000 साल प्रभु ने अन्य जात के साथ डील किया। अब यहूदी कहां पड़े हैं? प्रभु ने उनको कुछ नहीं किया। वो जहां भी पड़े हैं आशीर्वादित हुए, वो बढ़ते रहे, पर वो खात मार भी खाए कई जगह, लेकिन उनकी तरफ प्रभु ने कुछ भी नहीं कहा, छोड़ दिया उनको। और पूरा डील प्रभु जंटाइल के साथ में किया। और हेज में प्रभु ने एक एक वक्ताओं को भेजा। हे मार्टिन लूथर को भेजा, प्रभु ने वेस्ली को भेजा, कोलंबस को भेजा, इरेनियस को भेजा, पौलुस को भेजा। ये सब अन्य जातियों को प्रभु ने भेजकर उनको तैयार किया इस कलीसिया काल के अंदर। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मैथ्यू चैप्टर 27 को और रेवलेशन के चैप्टर 11 को, दोनों को मिला के देखिए कि बाइबल क्या कहती है। मैथ्यू चैप्टर 17, प्रभु पर्वत पर गया, वहां मूसा और एलिया प्रभु के साथ दिखाई दिया। 3 व्यक्ति प्रभु के साथ दिखाई दे रहे हैं, और ये लोग प्रभु के साथ पर्वत पर बांटे, और ये 3 व्यक्ति नीचे है। पतरस, याकूब और यूहन्ना ने इन तीनों को देखा, और वो कह भी रहे हैं कि हम यहां मंदिर बनाएंगे, 3 मंदिर बनाएंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक यहूदी नहीं एलिया के लिए, और हम यहां, मतलब वो यरूशलेम का मंदिर को देख रहे थे कि हमारे पास अभी मंदिर जो है, पर हम एक अलग मंदिर यहां बनाएंगे आपके लिए। प्रभु ने उनको मना किया, बोला तुम जानते नहीं, और ये बात किसी से बताओ मत तुम। जब प्रभु ने इनको नीचे भेजा, बोला ये बात सिर्फ तुम अपने पास रखना, ये किसी को मत बताना कि मूसा और एलिया आया था इधर। बोलो हालेलुया। और ये जो लोग प्रकट हुए थे, प्रभु ने इनको वापस भेज दिया। अब आप देखिए रेवलेशन चैप्टर 11 में आएंगे तो वही 2 नबी आते हैं अपना काम करने के लिए। अब ये 2 नबी का चिन्ह दिया है रेवलेशन चैप्टर 11 के अंदर। एक आदमी जो है आकाश को बंद करेगा, है नहीं? एक आदमी जो है पानी को खून करेगा। अभी ये दोनों काम में देखिए, आकाश को बंद किसने किया था? एलिया ने किया था। इधर एलिया आया। पानी को खून किसने किया था? मूसा ने किया था। इधर मूसा आ गया। अभी लोग बोलते हैं नहीं, जो मर गया वो वापस नहीं आएगा। 2 आदमी जिंदा गया था, वो ही वापस आएगा, तो वो होना चाहिए एलिया और एनोक होना चाहिए। लेकिन एनोक यहां अगर आया है तो बाइबल स्पष्टता से कहती कि एलिया और हेनोक आया था, पर हेनोक और एलिया और मूसा आया रेवलेशन में। हेनोक का कोई जिक्र नहीं। हेनोक जेनेसिस से जो गया वो आदमी बाद में किधर भी नहीं आता है वो, क्योंकि उसका काम धरती में है नहीं। जो आया वो मूसा और एलिया आया। इसका सबूत ये है कि रेवलेशन में जो आने वाला है, इनका काम भी वही है जो मूसा और एलिया ने किया था।
इनको जो टाइम दिया गया है वो 3.5 साल दिया गया है। ये 3.5 साल अपना काम करेंगे और ये है वो आखिरी सप्ताह, 1 वीक, दैट इज 7 years। और ये समय के अंदर जो है एंटी क्राइस्ट वाचा बांधेगा मंदिर बनाने के लिए, क्योंकि अभी मंदिर बनाने के लिए इस्लाम नहीं दे रहा है। अभी वो लोग वो जगह को कब्जा करके रखे हैं, इजराइल ने अपने हाथ में ले लिया, लेकिन वो बना नहीं सकते। अब जॉर्डन इसको परमिशन, मतलब उसके हाथ से वो छूटेगा और एंटी क्राइस्ट अपने हाथ में ले लेगा। अभी वो जगह जॉर्डन के हाथ में है, वो खाली मीडिएटर, केयरटेकर करके बैठा है। जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो जॉर्डन बोलेगा ले बाबा तेरा सामान में हट गया, तो जॉर्डन हट जाएगा पीछे। अब जब एंटी क्राइस्ट उसको अपने हाथ में लेगा तभी वो एग्रीमेंट करेगा, और उस एग्रीमेंट को वो 3.5 साल में तोड़ देगा। प्रभु यीशु मसीह कोई एग्रीमेंट तोड़ने को नहीं आया, वो वचन को पूरा करने के लिए आया। वो कभी भी वचन को तोड़ता नहीं, वचन को, लेकिन एंटी क्राइस्ट जो है वचन को तोड़ेगा और तब तक मंदिर तैयार हो जाएगा। और जब मंदिर तैयार हो जाएगा 3.5 साल के अंदर, ये बात और है, उनको लगा 46 साल बनाने के लिए, लेकिन आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से मंदिर 3.5 साल में तैयार हो जाएगा। और ये मंदिर जब तैयार हो गया तो वो यहूदियों को बंधुआई में ले लेगा फिर से, और एंटी क्राइस्ट खुद जाके मंदिर में बैठेगा, ऐसा पौल हमें बताता है। वो खुद मंदिर में जाके बैठेगा, बोलेगा मंदिर मेरा है, मैं ही ईश्वर हूं। यही वो टाइम है जब रेवलेशन 13-18 काम में आएगा, 666 आ जाएगी वो टाइम। तो 13:1 से लेके 5 तक में जानवर आ गया। 13 चैप्टर 18 के अंदर बराबर आपको देखे पशु का अंक, और जिसको बुद्धि है वो इसको कैलकुलेट कर ले, इसका फिगर होगा 666। प्रभु ने टोटल दे दिया, और ब्राइड को मालूम है वो किसके नाम से निकलती है। बोलो हालेलुया। अब ये गैप जब आप देखते हैं, बीच में ये गैप जो है प्रभु ने आपको और हमको दे दिया, और ये 7 कलीसिया काल ये गैप में बीत गई। अभी प्रभु दोबारा यहूदियों के पास जाने की तैयारी कर रहा है। क्यों? अभी इसको खोलने के लिए फिर रोम चैप्टर 11 में आ जाएंगे, और 11 में प्रभु पौल उसको समझा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा है। पढ़िए 11 का 7 वचन से लेके पढ़िए। रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 7 से पढ़िए। What then? Israel hath not obtained that he seeketh for, but the election hath ordained it, and the rest were blinded. According as it is written, God hath given them the spirit of slumber, eyes, and that they should not see, and ears. प्रभु ने उनको ऐसी समझ दी, उनको ऐसे आंखें दी कि वो देखते भी अंधे बने हैं। मुझे बड़ा अफसोस लगता है, अगर आप जाओगे यरूशलेम में तो वो यहूदी आपको बताएगा इधर ही यीशु मसीह क्रूस पे मरा था, लेकिन वो उसको मसीह नहीं मानता। आप उसको मसीह मान के जगह देखने जा रहे हैं। वो यहूदी बताएगा यही है उसका कब्र, इधर ही उसको रखा था, यहीं से वो तीसरा दिन जिंदा हो गया। वही बताएगा आपको यहीं पर उसने 5000 लोग को मच्छी रोटी खिलाया, जबकि उसके वचन में लिखा है जब मसीह आएगा बंधुआई को छुड़ाएगा, कुचले हुओं को। ये सब प्रॉफेसी उसको मालूम है, फिर वो मान क्यों नहीं रहा है? कारण बाइबल में लिखा है प्रभु उसको ऐसी समझ देगा कि वो अंधा बन के बैठेगा। अक्ल के बारे में उनसे आप कंपैरिजन नहीं लगा सकते, वो बहुत आगे। लेकिन बात रेवल्यूशन की आ गई तो वो बुद्धि निर्बुद्धि बन गया, आप बुद्धिमान बन गए। प्रभु ने आपकी बुद्धि को खोल दिया, प्रभु ने उनकी बुद्धि को बंद किया। नॉलेज उनके पास बहुत है, विजडम नहीं है उनके पास। आपके पास नॉलेज नहीं दिया प्रभु ने, आपको विजडम दिया प्रभु ने। हालेलुया। ये बाहर के दुनिया को जानने के लिए प्रभु ने हमको 5 सेंस दिया है। हमारे महसूस है, सूंघना है, टेस्ट करना है, सुनना है, देखना है। ये 5 सेंस दुनिया को देखने के लिए प्रभु ने दिया, और अंदर एक 6वां सेंस प्रभु ने दिया, उसका नाम है विश्वास। वो विश्वास से अंधे की खुदा को देखने का अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया। जो खुदा को देखना है तो 6वीं विश्वास इंद्रिय से देखना है। बाकी दुनिया को 5 इंद्रिय से कर सकते हैं। ये 5 यहूदियों के पास में, लेकिन विश्वास उसके पास नहीं है।
और पौल बोलता है वो अंधे इसलिए नहीं किए गए कि ठोकर खाएं, पर उनके अंधे होने से हम अंधों का आंखें को प्रभु ने खोल दिया। ये बड़ा काम प्रभु ने हमारे साथ करने के लिए प्रभु ने उनको अंधा बनाया। वो उनके अपने लोग हैं, प्रभु के प्रिय लोग हैं। प्रभु बोले ये मेरे निज प्रजा है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए प्रभु ने अपना आंखें बंद कर दिया और आपके तरफ में देखा और प्रभु ने आपको उद्धार का मार्ग खोल दिया। बोलो हालेलुया, ये मेरा दुल्हन होगी। प्रभु ने पहले उनको दुल्हन बनाया था, लेकिन वो बार बार गिरते थे, बार बार मूर्ति पूजा में जाते थे। प्रभु बार बार उनको गुलामी के अंदर लेके गया, लेकिन आपके और हमारे वैशिष्ट क्या था मालूम है? हमने एक बार प्रभु का प्यार पाया और हम उसके प्यार में पड़ गए। हमने बाद में मुखर के पीछे देखा ही नहीं। ये यहूदियों के और हम अन्य जातियों के अंदर फर्क था। वो समझदार होके भी अनजान बन गए, हम अनजान थे, प्रभु ने हमें समझदार बना दिया। इसीलिए पौल कहता है मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष के साथ लगाई है, तुम पवित्र कुंवारी के नाम सौंपा गए हो। बोलो हालेलुया। अब जब ये एक हफ्ता पूरा होने के पहले, मतलब ये स्टार्ट होने के पहले रैप्चर होगा। सो सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट जो 7 इयर्स है ये आपके लिए नहीं है। इसके पहले आप जाएंगे, क्योंकि उनका टाइम शुरू होगा, आपका टाइम खत्म होगा। बोलो हालेलुया। उसके लिए प्रभु ने प्रॉफिट को 7 विजन दिया था, और 7 विजन प्रभु ने बोला चर्च एज में खत्म होगा और ब्राइड उसको देखेगी। लास्ट विजन जो है अमेरिका धूल हो जाएगा, और ये अभी आपके आंखों के सामने आप देखेंगे, रोज व्हाट्सएप में पढ़ सकते हैं। अभी ट्रंप बोलते हैं बैठ के बात करेंगे, अभी हलचल खत्म हो रहा है, कमजोर हो रहा है वो, पर ये लोग कम नहीं करेंगे। ईरान बोला मैं नहीं मानेगा, वो एक से एक हथियार निकालते जा रहा है। इसको अभी सारे मुस्लिम देश सपोर्ट करेंगे, और ये लोग बोलेंगे इजराइल को बाद में देखते, पहले अमेरिका को देखेंगे। और जब अमेरिका को डिस्ट्रॉय होगा, आपका और मेरा लास्ट साइन होगा वो 7th विजन। अमेरिका के ऊपर बम्बार्डमेंट हो गया, नबी पीछे मुड़ के देखा, अमेरिका के अंदर से धूल निकल रहा है। इस विजन के साथ में रैप्चर खत्म हो जाता है। मतलब आप और हम अभी बिल्कुल इतने किनारे में आ चुके हैं, और जैसे ही रैप्चर होगा प्रभु उनका साथ डील शुरू कर देगा। 2 प्रॉफिट उधर आ जाएंगे और 2 प्रॉफिट उनको प्रचार करना शुरू करोगे, और पूरी दुनिया उसको देखेगी। पूरी दुनिया देखने के लिए अभी तो आपके पास साधन ही है, और पूरी दुनिया भेंट भेजेगी आपस में, एक में को खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया को सताने वाले मर गए करके वो लोग आपस में खुशियां मनाएंगे। लेकिन 3 दिन के बाद उनके अंदर फिर से जान आएगी और उठकर वो रैप्चर में चले जाएंगे। और प्रभु का धन्यवाद हो, फिर एंटी क्राइस्ट का काम शुरू होगा, क्योंकि ये 2 आदमी जो है उसको रोक के रखेंगे, और जब ये 2 आदमी रास्ते से निकल गए वो खुल के आ जाएगा सामने। यही वो टाइम है, एंटी क्राइस्ट अपना राज्य को शुरू करेगा। फिर हम देखते हैं रेवल्यूशन चैप्टर 19 के अंदर प्रभु सफेद घोड़े में आ रहा है। ध्यान रखिए, यह प्रभु का सेकंड कमिंग नहीं है जैसे हम लोग बोलते हैं। एक्चुअली इस टाइम पे बाइबल कहती है कि स्वर्ग की सेना उसके साथ है सफेद कपड़े में, और वो लोग धरती में आ रहे हैं। ये वो टाइम है जब पृथ्वी में अर्मगेदोन की लड़ाई के लिए इजराइल घेरा जाएगा, और प्रभु आसमान से आएगा लड़ने के लिए। प्रभु के मुंह से 2 धारी तलवार निकलती है, क्योंकि इजराइल के पास ताकत नहीं है 20 करोड़ मिलिट्री से लड़ने के लिए, और 20 करोड़ मिलिट्री लेके एंटी क्राइस्ट अर्मगेदोन में जा रहा है, और प्रभु खुद स्वर्ग से उतरकर उसकी सेना को लेकर आ रहा है। और ये वो टाइम है, मैं आपको बताता हूं, जो रैप्चर में गए वो 7 साल के बाद इसी सफेद घोड़े में प्रभु यीशु के साथ आप नीचे आने वाले हैं। ये आपका फ्यूचर प्लान है। बोलो हालेलुया। आप देख सकते हैं कि आप प्रभु के साथ ये धरती में 1000 साल राज्य करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि 19वां अध्याय में वो आ रहा है, 20वां अध्याय में शैतान गड्ढे में डाल दिया गया, प्रभु का राज्य स्थापित हो गया। माय माय माय, इस मिस्ट्री के लिए जोरदार तालियां प्रभु को।
कितने अद्भुत तरीके से प्रभु ने इसको समा के रखा हुआ। आप मुझे बताइए, खाली ये पुणे शहर को ले लेंगे, दुनिया की बात बाद में करेंगे। ये पुणे शहर में आज ये पाम संडे के अंदर ये वाला संदेश किधर होता होगा? सब खजूर की डाली के पीछे पड़े। ये संदेश आपको कहां मिलेगा? यही खासियत है दुल्हन का। ये घटना जो 2000 साल पहले हो गई है, हम उसकी यादगार में नहीं आए इधर, पर वो घटना संपन्न होने को आ चुका है और वो समय प्रभु हमें दर्शा रहा है। एंड दिस प्रोफेसी स्टिल मैटर्स टुडे। और ये भविष्यवाणी आज बहुत मायने रखता है। कौन सा? दानियल 9 अध्याय के अंदर। खुदावन आपको आशीष दे। सब लोग खड़े हो जाएंगे। तेरी शान में मसीहा, तेरे आन में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरे आन में मसीहा। पत्थर चिल्लाओ,
तेरी शान में क्या बातें कहूं, तेरे आने के बारे में क्या बताएं प्रभु संसार को। तूने कहा पत्थर चिल्लाएंगे अगर तुम खामोश रहोगे। खुदावंद धन्यवाद देते हैं कि यहूदी खामोश हैं लेकिन पत्थर चिल्ला रहे हैं। तूने बहुत गहरा प्रकाशन अपने नबी के द्वारा हमें दिया, आपको धन्यवाद करते हैं। आज ये होशन्ना के दिन संसार अंधकार में पड़ा है, लोग रीत और रिवाजों के अंदर पड़े हैं खुदावंद, लेकिन तूने हमें होशन्ना का मर्म बताया, जो कि दानियल ने भी ये दिन को देखा था और ये दिन के विषय में उसने भविष्यवाणी कर एक एक समय प्रभु, एक एक काल को प्रभु तूने समझा के दे दिया। धन्यवादित है प्रभु, आखिरी दिनों में नबी के संदेश में तूने हमें लेकर आया, तूने हमें दुल्हन बनाया, जिसके काबिल हम नहीं थे तूने हमें लायक बनाया। धन्यवादित है प्रभु। जल्दी आ, इजराइल के शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वही हमारा मंजिल है। दया और पवित्र आत्मा पूरी दुनिया का सामना वो अकेले कर रहे हैं, वो अकेले नहीं तो उनका साथ है, लेकिन अन्य जाति के समय के लिए तो रुका हुआ है। अन्य जाति का समय खत्म हुआ प्रभु, तो उनका न्याय करने वाला इस अंत के समय में हम लोग आ चुके हैं। धन्यवाद देते हैं। आए सभी भाई बहनों को आशीष करें, तेरी दया सब पर खड़े रहे। मांगने से भी देने वाला प्रभु यीशु, आने वाले गुड फ्राइडे और ईस्टर सर्विस के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। ये सप्ताह हमारे लिए एक पवित्र सप्ताह बने, एक प्रार्थना का सप्ताह बने, एक उपवास और गिड़गिड़ाने का सप्ताह बने। तेरे साथ करीब होकर चलना सीख सके और अपनी तैयारी कर सके। मांगने से अधिक देने वाला महान परमेश्वर, दुआ यीशु मसीह तेरे पाप नीचे नाम से मांगते हैं। एक प्रार्थना का रिक्वेस्ट है शांति देवी की बायोप्सी का रिपोर्ट नॉर्मल आया। दुआ करते हैं प्रभु ये बहन शांति के लिए। बायोप्सी रिपोर्ट गया है, जब ये रिपोर्ट आएगी प्रभु तो अपने लहू से धोकर इस रिपोर्ट को निर्मल कर दे। बहन कुछ यीशु के नाम से शांति समाधान पवित्र आत्मा का सहभागिता आपसे लेकर उसके आने तक सबके साथ खड़ी रहे। सब मिलकर कहेंगे आमीन।